उसके परीक्षा चढ़ जाता है ना, तो बहुत बड़े बड़े लोग भी इतिहास गवाह हैं कि इतिहास में रावण को भी बख्शा नहीं है। तो अहंकार नहीं किसी काम का। इतनी ताकत क्या है आपके हाथ में? लोग ताकत है, लोगों के हाथ में चढ़ जाता है ना, तो बहुत बड़े बड़े लोग भी इतिहास गवाह हैं कि इतिहास में रावण को भी बख्शा नहीं है। तो अहंकार नहीं किसी काम का। इतनी ताकत क्या है आपके हाथ में? लोग ताकत है, लोगों के हाथ में ताकत जाता है ना, तो बहुत बड़े बड़े लोग भी इतिहास गवाह हैं कि इतिहास में रावण को भी बख्शा नहीं है। तो अहंकार नहीं किसी काम का। इतनी ताकत क्या है आपके हाथ में? लोग ताकत है, लोगों के हाथ में ताकत। ने कहा है कि कांग्रेस तैयार रहे क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर कभी भी जो है इलेक्शन चुनाव आयोग जो है वो चुनाव के लिए कह सकता है। लेकिन मुझे क्या लगता है कि ये कोई भी ज्योतिष की जरूरत नहीं है बताने के लिए कि हमारे यहाँ चुनाव कब आएंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट ने, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि सितंबर 24 तक चुनाव होना चाहिए। तो उसमें क्या गलत अलग बोला है? हम सब तैयार, उसकी तैयारी चल रही है। देखिए, उनका ये पहले से एजेंडा था कि आर्टिकल 370 हटाएंगे और राम मंदिर बनाएंगे, और उसी के ऊपर जम्मू कश्मीर नहीं लेकिन पूरे देश में उन्होंने इसी के ऊपर अपनी पार्टी को चलाया है। तो हम उनको दोष नहीं देंगे। लेकिन 370 हटाने के बाद क्या सही में ये सब अच्छा हुआ है क्या, ये हमें देखने की जरूरत। लोग उसके परीक्षा चढ़ जाता है ना, तो बहुत बड़े बड़े लोग भी इतिहास गवाह हैं कि इतिहास में रावण को भी बख्शा नहीं है। तो अहंकार नहीं किसी काम का। इतनी ताकत क्या है आपके हाथ में? लोग ताकत है, लोगों के हाथ में ताकत करना पड़ेगा, क्योंकि लोग मजबूर करेंगे। क्योंकि जो हमारी भारत जोड़ो यात्रा हुई उसमें अगर आपने देखा होगा तो राहुल जी यही मुद्दा लेके तो लोगों के सामने गए थे। उन्होंने यही बोला था कि यहाँ के लोग क्यों नाराज है, क्योंकि उनकी जॉब्स नहीं है, मजदूरी, बेरोजगारी अंतिम चरम पे है, यहाँ पे और चरम सीमा पे है। तो क्या करेंगे लोग, बच्चे करेंगे क्या हमारे? तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो हमारी जवाबदेही हमें लेनी चाहिए। ये पार्टी की बात नहीं है। हमारे जो लोग हैं, हमारे मजदूर भाई हैं, हमारे किसान भाई हैं, हमारे लोग जिनके बच्चे पढ़े हैं, उनके लिए तो हमें करना ही पड़ेगा। क्योंकि अभी कैसे है, सभी जो एजेंसीज हैं, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो CBI हो, ED हो, ये तो उनके पेरोल पे है, उनके तोते हैं गवर्नमेंट के। तो गवर्नमेंट जो बोलेगा वैसे वो तोता बोलेगा। देखिए, लोकल लेवल पे तो झगड़े और ये होते रहते हैं, गिले शिकवे होते रहते हैं। लेकिन जब दिल्ली में निर्णय होता है, जब इंडिया का एक अलायंस का निर्णय हो गया है और बार बार वो सब एक साथ आ रहे हैं, उनकी बैठक हो रही है, तो मुझे लगता नहीं है कि उसमें कोई परेशानी हो जाए। तो आप मेजर प्रमुख एजेंडा लास्ट में पूछ रहा हूँ, क्या एजेंडा रहेगा आपको आगे लोकसभा इलेक्शन के लिए? हमारा एजेंडा ये रहे कि इस देश में जो खासतौर पर जम्मू कश्मीर के लिए हम चाहते हैं कि हमारे स्टेटहुड वापस आए जल्दी से जल्दी। पहले तो स्टेटहुड आना चाहिए, उसके बाद में आपने चुनाव लेने चाहिए, क्योंकि वो वादा हमें अमित शाह जी ने किया था, वो उन्होंने पूरा नहीं किया है। तो स्टेटहुड दे जाए। फिर दूसरी बात यह है कि जैसे हिमाचल हो, जैसे बाकी के नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हो, उनको जिस तरह से ज़मीन का अपना मालिकाना हक है, वहाँ पे बाहर के लोग कोई दे नहीं सकता। क्यों जम्मू कश्मीर में आपने अलाउ किया है? क्योंकि हमारे फिर एक तो ज़मीन कम है, और फिर यहाँ के लोग क्या करेंगे? और काम भी जो देते हैं, जॉब्स जो है, जॉब्स का प्रॉब्लम है। और दूसरी बात, जो यहाँ पे बड़े बड़े काम होने के दावे कर रहे हैं, बड़े बड़े झूठे दावे कर रहे हैं। काम होते हैं तो काम किसको दिया जाता है, वो भी आप जरा एक पत्रकार के नज़र से बोले। हमने बोला है उसके लिए पार्लियामेंट में, एक गुजरात के लोगों को ठेके दे जाएंगे, यूपी के लोगों को ठेके दे जाएंगे, तो फिर किस तरह से इस लोगों को आप मजबूत कर रहे हो? उन्होंने कहा कि 3 राज्यों में जैसे कांग्रेस का हाल हुआ है, इंडिया ब्लॉक का हाल हुआ है, वैसे ही जम्मू कश्मीर में भी होने वाला है। जो उनको बोलने दो, हम हमारा कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि मेहनत करना हमारे हाथ में है। हम उनका जवाब क्यों दें? जर्नलिस्ट दीपक जी के साथ गुलिस्तान न्यूज़ से नमस्कार।